अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू सादियाज़ पैशन। आज मैं बनाने जा रही हूँ ईद की डेकोरेशन, बकरा ईद की डेकोरेशन। तो उसमें मैंने डिफरेंट तरह की चीज़ें बनाऊँगी। तो सबसे पहले मैं ये वॉल हैंग बनाऊँगी बकरा ईद पर। पहले से ही प्रिंट करवा लिए हैं और इस पर लिखा हुआ है खुलो कुल्लु आम व अंतुम बखैर, यानी ये अरबिक में ईद ग्रीटिंग्स दी हुई हैं। तो इसकी मैं वॉल हैंगिंग करूँगी और इसके लिए मुझे ये एक अदद रिबन चाहिए होगा और ग्लू गन चाहिए होगी। तो सबसे पहले तो मैं वॉल हैंग के लिए इस पेपर की कटिंग करती हूँ और आपको दिखाती हूँ। फाइन सी कटिंग करनी है और इस तरह से मैं ये तमाम जो शीप्स हैं इनको काट लूँगी और फिर उसके बाद बाकी क्या प्रोसेस आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ हमारे ये सारे शीप्स कट के रेडी हैं, छोटे छोटे पेड़ू सारे हमारे कट गए हैं। अब मैं इनको इसके ऊपर पेस्ट करती हूँ। ये मैंने तमाम प्रिंट्स जो हैं गूगल से लिए थे और यहाँ पे ये जो रिटन है सब कुछ ये मैंने खुद लिखा था। ये अरेबिक में लिखा हुआ है कुल आम व अंतुम बखैर, यानी ईद की ग्रीटिंग्स दी हुई हैं इन्होंने सब, ख़ास आम और ख़ास सबको। मैंने एक इंग्लिश में भी लिखवाया था लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसका प्रिंट मेरे पास नहीं आ सका। तो हम अरेबिक से ही गुजारा करेंगे। ये अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग नाप लें और उसके साथ साथ इसको फिर पेस्ट करते रहें। तो ये हमारा वॉल हैंग, खूबसूरत सा वॉल हैंग रेडी है ईद की ग्रीटिंग्स का। नेक्स्ट DIY है मेरा ये टॉफ़ी कंटेनर या ड्राई फ्रूट कंटेनर। स्टार्ट करते हैं अपना टॉफ़ी कंटेनर बनाने के लिए। मैंने ये खाली कंटेनर लिया है बटर का और ये जो कॉटन बॉल्स लिए हैं। तो इनको अब मैं पेस्ट करती हूँ और साथ साथ ही आपको दिखाती भी जाती हूँ। फिर मैंने ये जो स्ट्रॉ लिया था एक, इसको मैंने तकरीबन इस तरह से 2-2 इंच के ये स्ट्रॉ के 4 पीसेस काट लिए हैं शीप की लेग बनाने के लिए। तो सबसे पहले मैं ऐसा करती हूँ कि ये शीप की लेग्स को जो है वो मैं साथ पेस्ट कर देती हूँ ताकि जब मैं लगा रही हूँ उसके ऊपर कॉटन तो मुझे आसानी हो लगाने में। इसको मज़ीद मजबूत बनाने के लिए थोड़ी सी ग्लू गन और साइडों पे इसके लगा दें। बल्कि यहाँ साइडों पे साथ साथ इस तरफ लगाते जाते हैं ताकि हमें ये जो कॉटन बॉल्स हैं ये लगाने में आसानी हो। चारों तरफ से इस कॉटन बॉल को इसके ऊपर, इस कंटेनर पे अच्छी तरह से पेस्ट कर दें। कॉटन बॉल्स हैं ये, इसके ऊपर पेस्ट करते रहें। कोई भी जगह विजिबल नहीं होनी चाहिए। तो मैंने इसको सारे को ये कॉटन लगा ली है और ये तकरीबन इसकी बॉडी तो रेडी है बकरे की, शीप की। इधर से मैंने फ्रंट साइड से इसको थोड़ा सा उठा दिया है कॉटन को। ये अंदर की तरफ से आप देख सकते हैं मैं थोड़ी सी कॉटन उठा दी है ताकि यहाँ पे इसका जो फेस बने तो थोड़ा, और यहाँ से मैंने नीचे भी अच्छी तरह से कॉटन लगा दी है चारों तरफ इसके, ताकि जो इसकी लेग्स हैं वो थोड़ी छोटी दिखें। तो इस तरह से ये बॉडी तो इसकी रेडी है। अब मैं इसका फेस तैयार करती हूँ जिसके लिए मैंने खाली पेपर पे इस तरह से छोटा सा रफली से ये ड्रॉ कर लिया है। और ये कपड़ा मैंने जो है इस कपड़े का इस्तेमाल करूँगी मैं, इसी फैब्रिक का।
तो चलिए मैं इसकी फेस की कटिंग करती हूँ और फिर इसको आपको दिखाती हूँ कटिंग करके। इस तरह से मैंने फैब्रिक का पीस काट लिया और अब मैं इसके ऊपर ये ऐसे ही कपड़ा रख के तो इसकी थोड़ी सी शेप बनाने की कोशिश करती हूँ। एक से बढ़कर एक चीज़ बने ऐसा नहीं हो पाता, लेकिन थोड़ा बहुत रफ ऊपर नीचे तो हाथ हो ही जाता है। ये मैं प्रोफेशनल क्राफ्टिंग का काम नहीं जानती, बट ये मेरा शौक़ है, ऐसे जो इवेंट्स हैं उनके ऊपर ख़ुद से क्राफ्टिंग करना, चीज़ें बनाना। एक्चुअली ऐसा मैंने स्वीट का बॉल लास्ट ईयर ईद पे, यहाँ ईद की डेकोरेशन की जो चीज़ें आई थी मैंने ईद पे मार्केट में देखा था, और बस यही आजकल करते करते मैं आज जाऊँगी कल जाऊँगी लेकर आऊँगी, और वो ईद भी गुजर गई, आज नई ईद आ गई और दोबारा मुझे मार्केट में वो बॉल नज़र नहीं आया स्वीट का। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं इस दफ़ा खुद बनाऊँ। पाए उसको लग चुके हैं, अब हम इसकी सीरी के ऊपर इसकी आंखें लगाते हैं। बहुत ज़्यादा क्लियर तो नहीं बना, लेकिन इट्स ओके, ये चल जाएगा, अच्छा लगेगा, ये भी अच्छा लगेगा इंशाल्लाह। की आंखें पेस्ट करती हूँ इसके ऊपर। बिल्कुल साथ साथ रख के इसकी ये बबल आइज हम पेस्ट कर देंगे। अब मैं इसका फेस बनाने की कोशिश करती हूँ। वाइट धागा मैंने इसी मकसद से लिया था कि चलो थोड़ा सा वाइट धागा कुशन बनाने के काम आएगा और थोड़ा सा इसका फेस बनाने के लिए काम आएगा। इसका मुंह तो तैयार है, तरफ को इसकी यहाँ पे गिरा लगा के और इसको हम एक ड्रॉप ग्लू गन का लगा देंगे ताकि बिल्कुल ये पका हो जाए काम। बल्कि इसी लगे हाथों हम इसको इसके ऊपर पेस्ट भी कर देंगे। फेस रेडी है, लेग्स रेडी हैं, बॉडी इसकी रेडी है। अब हम इसके सर के ऊपर थोड़े से इसके बाल लगाते हैं वाइट से। यही कॉटन बॉल्स लेके इसको मज़ीद छोटा कर लेंगे और फिर इसके सर के क्राउन के ऊपर इसके बाल भी बना देते हैं। फ्रंट से इसका फेस रेडी है। अब मैं इसकी बैक से इसके सर को भी कॉटन बॉल्स के साथ कवर कर देती हूँ ताकि आगे पीछे से देखने में सेम ही दिखे। तो रेडी है हमारा ये वाला DIY भी, जो कि मैंने एक कंटेनर से बनाया है और इसके लिए स्ट्रॉ यूज़ किए थे और कॉटन बॉल्स यूज़ की थी। तो अगर ये फैब्रिक नहीं है आपके पास तो आप सिंपल पेपर के ऊपर इसको ड्रॉ करके वो लगा सकते हैं, और यहाँ पे बच्चों के लिए कैंडीज़ इस तरह से सर्व करने के लिए। नेक्स्ट DIY है ये कुशन, जो कि मैंने अपनी लिविंग रूम की डेकोरेशन के लिए बनाया है। आते हैं अपना कुशन लिविंग रूम के लिए, जो कि इस तरह का ये फैब्रिक है। ये आई थिंक शीप की स्किन का ही बना हुआ फैब्रिक है या शायद किसी वूल का है, बहरहाल ये उसी की लुक देता है। तो इसको मैं ये इस तरह से मेरे पास एक कुशन था, स्क्वायर ये कुशन था, तो मैं इसको उल्टा कर लेती हूँ। चाहे तो ग्लूगन का भी यूज़ करें, चाहे मशीन से सीलें, लेकिन मैं हाथ से इसको सीलूँगी। और इस तरफ इसके चेन लगी हुई है, इस तरफ से मैं इसको कुछ नहीं करूँगी,
जहाँ पे चेन नहीं है बस मैं उस तरफ से इसको सीने की कोशिश करूँगी। तो ये साइड जो है इसकी, मैं इसको इस तरह से फोल्ड करूँगी अंदर, बल्कि फोल्ड नहीं होगा, ये यहाँ से मैं ऐसे इस तरह से मैं एक सिलाई लगा दूँगी ताकि ये सिल जाए और ये मतलब इस तरह की शेप आए मेरे पास, ऐसी एक शेप आए। और एक सिलाई मैं यहाँ पे भी लगाऊंगी क्योंकि जब चेन जो बंद हो रही है वो इस तरफ आके बंद होती है, यहाँ से चेन खुलती है, तो एक मैं इस तरफ लगा दूंगी। तो मेरे पास तकरीबन जो शेप बनेगी वो ऐसी बनेगी। तो चलिए, मैं इसको कटिंग नहीं करके अपना कुशन ज़ाया नहीं करूँगी। हो सकता है बाद में मेरा इरादा चेंज हो जाए और मुझे दोबारा से इसको कुछ करना हो, चाहिए हो, तो मैं इसको यहाँ पे सिलाइयाँ लगाती, हाथ की मदद से सुई धागे से हाथ की सिलाई बारीक बारीक फाइन सी सिलाई कर लें। दोनों तरफ से मैं ऐसे ही इसको सीलूँगी और मुझे मेरी रिक्वायर्ड शेप जो है वो मिल जाएगी। तरफ से मैंने ये सिलाई कर ली है और यहाँ से बस ये इतना सा जो है चेन का हिस्सा खुला रह गया, ये बाकी सारा सिलाई में आ गया है। तो इसको सीधा कर लेते हैं। तो ये देखें, ये तकरीबन उसकी बॉडी की शेप तो बन गई है। तो अब मैं यहाँ पे उसका फेस, अब हम इस शेप का मुंह काटते हैं। तो ये मैंने इसकी फेस की शेप तो काट ली है और इस फैब्रिक में से साइडों से जो कपड़ा बचा तो मैंने छोटी छोटी सी इस तरह से ये लेग्स बनाने की भी कोशिश की है। तो अब ऐसा करते हैं, इस फैब्रिक के जो मैंने अंदर की तरफ दबा दिया था पीस, उसमें से मैंने ये कुछ ये पीसेस काट लिए थे इसके बाल बनाने के लिए। तो पहले इसके बाल यहाँ पे हम सेम प्रोसेस के साथ जिस तरह हमने पहले बनाए थे, फैब्रिक जो कि उसमें यूज़ हुआ है कुशन का फैब्रिक है, वही यूज़ अच्छा लगेगा इस पर। इसका मुंह शू जो है, इसकी आइज़ वगैरह हम पहले ही रेडी कर लेते हैं क्योंकि बबल आइज़ इसके लिए मेरा ख्याल है बहुत छोटी होंगी, लेकिन कोई बात नहीं, हम अपना काम चलाएं। ठीक है, बहुत ज़्यादा छोटी नहीं लग रही आइज़। अगर बड़ी बबल आइज़ मिल जाए तो वेल एंड गुड, थोड़ी बड़ी लगा लें। मुझे यही साइज़ मिला था तो मैंने इसी साइज़ की तमाम जितने भी जो भी डेकोरेशन में आज मैं शीट बना रही हूँ उसमें यही आई लगाऊंगी। अब इसका जो फेस है वो भी तो उसको सी के जिस तरह मैंने पहले बनाया तब बना लेती हूँ। हम सी लेंगे। अब यहाँ मिडिल में से रख के इसका मुंह भी रेडी है। अब इसी धागे को मैं काटूंगी नहीं, यहाँ पे बस यहाँ पे गिरा लगा देती हूँ और हम इसी से ही कुशन के ऊपर सी देंगे। इसका फेस मैंने फैब्रिक पे रख लिया है और सिर्फ यहाँ पे एक टांका और एक टांका इस तरफ सर की तरफ हम लगाएंगे, ज़्यादा नहीं लगाएंगे, चाहे तो कान, क्योंकि कान ऐसे ही खुले खुले ही अच्छे लगेंगे। एग्जैक्ट वहीं पे ही हम टांका लगाएंगे जहाँ ऑलरेडी पहले एक टांका लगा हुआ है, क्योंकि वाइट धागा है, विजिबल होगा बाद में। इसी तरह एक टांका मैं यहाँ सर की तरफ लगा दूंगी।
और ये बिल्कुल नहीं लग रहा जैसे ये बाल अलग से लगे हुए हैं, ये इसके ऊपर से आए हुए लग रहे हैं। अब मैं इसके ऊपर ये जो टांगे हैं ये पेस्ट कर दूंगी। असलन तो मुझे यहाँ सी देनी चाहिए थी जब मैंने यहाँ सिलाई की थी, तब मेरे जहन में नहीं रहा। अब मैं एक एक ड्रॉप लगाऊंगी ग्लू गन का बैक साइड पे, और ये जो लेग्स हैं कोशिश करूंगी कि इनको पेस्ट कर दूं। और एक मैं इस तरफ लगा दूंगी। ये अब रेडी है मेरा कुशन शीप की शेप में। अब मैं इसके अंदर कॉटन की फिलिंग करती हूँ और फिर उसके बाद मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। तो ये है हमारे शीप वाले कुशन की फाइनल लुक। साइड पोज में बैठा हुआ शीप है, उस तरह से ये लग रहा है। बच्चों वाले घर में इस तरह की डेकोरेशन पीसेस बने हुए बहुत अच्छे लगते हैं। मेरा नेक्स्ट DIY है ये सर्विंग ट्रे। से डेकोरेट करने की कोशिश करती हूँ। तो इसके लिए मैंने A4 पेपर पहले ही यहाँ पे पेस्ट कर दिया है ट्रे में। प्लास्टिक की ओल्ड ट्रे थी मेरे पास, और अब इस पेपर को मैंने 4 हिस्सों में इस तरह से तय लगा ली है, और एक हिस्से पे मैंने यहाँ पे ये ग्रास टाइप समथिंग कटिंग कर लिया है, ड्रॉ कर लिया। अब इसकी कटिंग करती हूँ। तो एक पेपर से तकरीबन इतने सारे 1 2 3 4 5 6 7 8 ये ग्रास के पीसेस कट गए। अब मैं इनको यहाँ पे पेस्ट करना शुरू करती हूँ, और देखते हैं किस तरह का हमारा ये बन के तैयार होता है। और फिर ज़रूरत पड़ी तो उसके बाद एक एक लेयर हम और लगाएंगे। तो ये भी एक एक लेयर तो यहाँ पे ये लग चुकी है, ग्रास टाइप समथिंग जो मैंने बनाया है। अब मैं इसके यहाँ पे सेकेंड लेयर लगाती हूँ, ताकि थोड़ा थोड़ा सा जो सिल्वर दिख रहा है ये भी थोड़ा सा हाइड करने की कोशिश करती हूँ। तो तैयार है हमारी ये सर्विंग ट्रे। इसके अंदर चाहें तो कुछ भी सर्व कर सकते हैं। और जो मैंने DIY का बनाया है शीप स्वीट्स कंटेनर, वो इसकी साइड पे रखिए और बाकी चीज़ें रख सकते हैं। यहाँ मैं थोड़ी सी इसकी डेकोरेशन करूँगी। इस तरह से आर्टिफिशियल प्लांट्स जो होते हैं वो लगा दें। और कोई ये भी मैं इस रबर का यूज़ कर रही थी मैं इसमें चीज़ें बनाते हुए, मुझे लगा कि मैं इसको भी यहाँ पे यूज़ कर सकती हूँ। और कुछ बच्चों के टॉयज़ हों तो उन टॉयज़ का यूज़ कर सकते हैं। और इस जगह पे अब आप इसमें जो चाहें चीज़ों की सर्विंग करें। वो इंशाल्लाह मैं ईद वाले दिन यहाँ पे ज़रूर कुछ ना कुछ सर्व करूँगी और इस ट्रे को यूज़ करूँगी और आप लोगों को अपनी इसकी फाइनल लुक दिखाऊँगी। फ़िलहाल इसी तरह ही तो इस तरह से भी ये एक सर्विंग ट्रे बन सकती है और बहुत खूबसूरत लगेगी। ईद की मुनासबत से यहाँ पे एक शीप बना के रख दिया जाए। एक आइडिया और मेरे जहन में आया, जो इस तरह के मैंने अभी स्टिकर्स बनवाए थे इस तरह सारे इस किस्म के, उनमें से मैंने एक स्टिकर जिस पे ये मैंने ईद उल अधा मुबारक लिखा है, ये मैंने कटिंग कर लिया। अब इसको मैं इस कॉर्नर पे पेस्ट कर दूंगी, तो ये भी बहुत अच्छा लगेगा। इस तरह सर्विंग ट्रे की चीज़ें अपनी मर्ज़ी से, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो चीज़ को पसंद है वो चीज़ें सर्विंग के लिए सर्व कर सकते हैं। तो मैंने इस तरह से ये तमाम चीज़ें सर्विंग के लिए रख दी हैं। DIY है ये शीप, जो कि डेकोरेशन के लिए मैंने बनाया है। अब जो हम अपना नेक्स्ट DIY बनाएंगे, ये सिर्फ डेकोरेशन के लिए एक शीप बनेगा, जिसके लिए मैंने इस तरह का एक प्लास्टिक का डिस्पोजेबल गिलास लिया। आप कोई भी कंटेनर, कुछ भी दही का खाली कंटेनर छोटा सा वो ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। और इस तरह से दोबारा से ये कॉटन की बॉल्स और वही कपड़ा जो मैंने अपने कुशन की फैब्रिक में फेस बनाने के लिए यूज़ किया था, उसमें से जो छोटे छोटे पीसेस बचे थे उसी से ही मैं इधर यूज़ करूँगी। और ये मैं इसका फेस बनाने के लिए यूज़ करूँगी। और जो आइज़, बबल आइज़ मैं लाई थी एक पैकेट में, आई थिंक 6-7 पेयर थे, एक मैंने इसके लिए ये यूज़ करूँगी। तो इसको 1 बाय 1 बनाते हैं, इसके ऊपर पेस्ट करते जाते हैं। लेकिन इसमें मैं डायरेक्ट इसके ऊपर पेस्ट नहीं करूँगी ग्लू, पहले कॉटन बॉल पे लगाऊंगी और वो कॉटन बॉल जो है वो मैं इसके ऊपर पेस्ट कर दूँगी।
इसी तरह कंप्लीट करने के बाद मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ, ये कॉटन बॉल्स जस्ट कंप्लीट करने के बाद। अभी इसको कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। तो इस ग्लास के ऊपर, जो डिस्पोजेबल ग्लास था, सारे के ऊपर मैंने कॉटन बॉल्स लगा ली हैं, रेडी हो गया। यहाँ मैं इसका फेस भी काट चुकी हूँ और अब इसके सर के बाल बनाने के लिए इसके ऊपर मैं छोटे छोटे से यही कॉटन बॉल्स लगाती हूँ। इसका फेस तो रेडी है। अब मैं इसकी आईज लगा देती हूँ। से भी लगा सकते हैं अगर ये आई बहुत ज़्यादा बड़ी लग रही है तो, लेकिन मुझे ये अच्छी लग रही हैं इसलिए मैं ये वाली आई यहाँ पे लगा देती हूँ। हैं तो बड़ी लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ये अच्छी लग रही हैं इसके ऊपर, मुझे मतलब इतनी बुरी नहीं लग रही। तो ये आई भी रेडी है। अब हम इसका फेस यहाँ पे ये पेस्ट कर देते हैं, एक ड्रॉप काफ़ी है। इसकी लुक जैसे बैठा हुआ भेड़ होता है उस टाइप की लुक एक आएगी। अब इसके चाहें तो हाथ भी पेस्ट कर दें बना के, तो मैंने जो लेफ़्ट ओवर ये फैब्रिक था ब्लैक, इससे मैंने इसके हाथ भी कटिंग कर लिए हैं। तो ये भी हमारी डेकोरेशन में काम आएगा, ईद उल अजहा की जो डेकोरेशन होगी उसमें काम आएगा। अब एक काम और कर सकते हैं कि इस फैब्रिक के ऊपर इस तरह से ये जो ब्लैक हाथ वाला फैब्रिक है इस पे ये एक टूथपिक को हम पेस्ट करेंगे। ताकि बाद में हम इसके ऊपर कोई बैनर सा लगा सकें, जिस तरह ईद उल अजहा मुबारक और इस टाइप का कोई बैनर इसके ऊपर लगा सकते हैं। ये टोटली ऑप्शनल है, चाहें तो लगाएं चाहें तो बेशक मत लगाएं, अगर नहीं अच्छा लग रहा तो मत लगाएं, लेकिन ये कि मैं इस तरह से इसको बनाने वाली हूँ। अभी मैं आपको इसके ऊपर बैनर भी लगा के दिखाती हूँ। इसके हाथ पे नहीं टिकेगा तो यहाँ पे इसकी एक ग्लू का एक ड्रॉप लगा दिया जाए। तो हमारा एक पेडू ये भी रेडी है। तो इसके फेस को बनाने के लिए जस्ट मैं यहाँ पे 2 ड्रॉप्स लगा दूंगी। इससे ये जो करेक्टर है, मैं यहाँ पे सुई धागे का इस्तेमाल नहीं करने वाली क्योंकि ये ऐसी ही एक नॉर्मल सी बनी है DIY। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आएगी। नेक्स्ट जो मेरे DIY हैं जो कि मैंने इन चीज़ों से बनाने हैं, खाने पीने की चीज़ों के लिए जो मैंने रेडी किए हैं, तो ये इंशाल्लाह मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगी। इसको मैं देने वाली हूँ पार्ट 1 पार्ट 2 का नाम इस वीडियो को, ईद DIY की वीडियो को। तो अभी हम अपनी इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं और इंशाल्लाह मैं आपको मिलती हूँ अपनी किसी नेक्स्ट वीडियो में जो कि खाने की चीज़ों के ऊपर DIY होगा। तो इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये वाली वीडियो पसंद आएगी और ट्राई ज़रूर करें। बच्चों वाले घरों में तो ये चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं बनाना, डेकोरेट करना, सजाना, और बच्चे भी बहुत पसंद करते हैं ऐसी चीज़ों को घर पे। तो मेरे बच्चे भी बहुत एक्साइटेड थे कि मैं ईद के लिए कुछ इस तरह का बनाऊँ। तो इंशाल्लाह मिलती हूँ आपसे इस वीडियो के पार्ट 2 में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।